मैनपुरी का चुनाव है। हमारे साथ सपा के नेता धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं, जो खुद प्रत्याशी भी आजमगढ़ से हैं। धर्मेंद्र जी, चुनाव का दिन आ गया है, क्या तैयारी है आप लोग की? क्या उम्मीद है मतदान में? तैयारी ऐतिहासिक है, लोगों का इंतजार है। कल सुबह उनके सामने जब ईवीएम होगी तो ऐतिहासिक तरीके से साइकिल का बटन दबा के लोग माननीय डिम्पल जी को जिताएंगे और बड़े वोटों से जिताएंगे। पिछली बार से भी बहुत आगे जाके लोग जिताने जा रहे हैं इस बार। क्या आपको लगता है मुद्दे रहे हैं मैनपुरी के इस बार? अब मैनपुरी के वो अनूनन वही मुद्दे थे जो पूरे देश के थे। देश में आज बेरोजगारी गंभीर मुद्दा है, संविधान बचाने का मुद्दा सबसे सीरियस है, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा है ही सीरियस। महंगाई चल रही है, अग्निवीर की स्कीम है ही सामने, पुरानी पेंशन का अलग मसला है, किसानों की आमदनी का लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य का मामला है, किसानों की कर्ज माफ़ी का मामला है। बहुत सारे मुद्दे जो देश में चल रहे हैं, उन मुद्दों पर मैनपुरी के लोगों की भी पैनी नज़र है। और मैनपुरी में इन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ एक अतिरिक्त मुद्दा जो हमेशा चला है, वो श्रद्धेय नेताजी का जो कनेक्ट रहा है, जो रिश्ते रहे हैं, जो जज्बात रहे हैं। तो मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक वोटों से माननीय डिम्पल जी जिताएंगे। आपको क्या लगता है जो घटना 2-3 दिन पहले हुई, महाराणा प्रताप वाली जो अपमान वाली बात हुई, FIR भी हो गया, उसमें क्या लगता है आपका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? आप कैसे देखते हैं उस घटना? देखिए, जो लोग महाराणा प्रताप जी के सम्मान का दंभ भरते हैं, आप मीडिया के साथियों ने सवाल नहीं पूछा या रिसर्च नहीं की। माननीय अखिलेश यादव जी ने देश के अंदर जो महाराणा प्रताप जी का योगदान है, जो उनका पौरुष है, जो राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण रहा, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में रहते हुए महाराणा प्रताप जी के ही सम्मान में उनकी जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। ये बात मीडिया के लोग नहीं सामने ला रहे हैं, न बीजेपी के लोग इस बात को मान रहे हैं। और योगी जी जो आज दंभ भर रहे हैं महाराणा प्रताप जी के सम्मान का, उन्होंने अपने कार्यकाल में या मुख्यमंत्री बनते ही उस सार्वजनिक अवकाश को ख़त्म किया। मेरा पहला सवाल उन लोगों से है कि आखिर महाराणा प्रताप जी की जयंती की जो सार्वजनिक अवकाश था पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के लोग सम्मान देते थे, या उनकी जयंती मनाने को सरकार स्वयं प्रमोट भी करती थी, छूट भी देती थी काम से, आखिर योगी जी ने क्यों कैसा किया? और किया तो कौन ज़्यादा महाराणा प्रताप जी का सम्मान करता है? ये तो फैसले कोई आज के फैसले नहीं है, कोई इस चुनाव के फैसले नहीं है, ये वर्षों पुराने फैसले हैं। उससे एहसास होना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के दिल में महाराणा प्रताप जी या देश के ऐसे महापुरुषों के लिए कितना सम्मान रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं चन्नी पंजाब के, उनका एक बयान आया कि वो कह रहे हैं कि जो अभी पुंछ में अटैक हुआ है आर्मी पर, वो बीजेपी ने करवाया है, चुनावी स्टंट है। देखिए, मैंने इस बयान को नहीं सुना, इसलिए मैं कि जिस बात को मैं नहीं सुना हूँ, मैं ज़रूर नहीं उस बात पर प्रतिक्रिया दूँ। मैं इन बातों में नहीं जाता, लेकिन हाँ, मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि आज देश के अंदर बीजेपी से लोग निराश हैं, बीजेपी से हताश हैं। बीजेपी के लोग स्टंट अब कुछ भी करें, लेकिन अब परिणाम सामने दिखने लगा है। जो लोग 400 पार की बात करते थे, आज वो कहने लगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ऐसा होगा, अगर आई तो वैसा होगा। इसका मतलब है कि अब वो स्वीकार करने लगे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, और तीसरे चरण के बाद वो निश्चित तौर पे उन्हें मानना भी पड़ेगा सार्वजनिक तौर पे कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार आ रही है। आखिरी सवाल, आजमगढ़ के क्या हाल है? बहुत शानदार हैं आजमगढ़ के हाल। और मैनपुरी से जो नेताजी के रिश्ते रहे हैं, जैसा नेताजी ने हर पल का, हर पूरे जीवन का उन्होंने इस बात को कि इटावा मैनपुरी मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो जहां हम उनके दिल में खड़े हैं, वहां धड़कन से चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो नेताजी की धड़कन है तो अच्छी धड़केगी। बहुत करने के लिए तो हमारे साथ धर्मेंद्र यादव, इन्होंने कहा है महज कुछ घंटे पहले मतदान के कि चुनाव मैनपुरी का एक तरफा होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।